आपने नोरा फतेही के आइटम सॉन्ग्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं नोरा एक सॉन्ग्स पे डांस करने के कितने रुपए लेती है? आज जानेंगे। आपने इस बंदे को तो देखा होगा, लेकिन क्या आप इसकी सच्चाई जानते हैं? और शक्तिमान सीरियल अचानक से बंद क्यों हो गया, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, आइटम सॉन्ग्स में कमर लचकाते अगर लोग किसी को सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं तो वो है नोरा फतेही। इसीलिए उन्हें इंडिया की डांस क्वीन भी कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में नोरा की पॉपुलैरिटी किस कदर बढ़ी है, इसका एग्जाम्पल है उनकी फीस। जब नोरा ने दिलबर और साकी साकी गाने पर डांस किया, तब वे एक गाने के लिए 50 लाख रुपए फीस चार्ज करती थी, जो अब बढ़कर 2 करोड़ हो चुकी है, यानी 4 गुना। इससे आप समझ सकते हैं कि पिछले कुछ टाइम में नोरा कितनी पॉपुलर हो चुकी है। नंबर 8, पहले ऐसी शादियां होना आम बात थी जहां दुल्हन अपने दूल्हे से उम्र में 2-3 गुना छोटी होती थी, पर ऐसा काफी कम देखने को मिलता है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला पाकिस्तान में। हाल ही में पाकिस्तान के सांसद और टीवी होस्ट आमिर लियाकत हुसैन ने सईदा दानिया शाह से शादी की। आमिर की उम्र फिलहाल 49 साल है, वही उनकी पत्नी की उम्र महज 18 साल है। आपको बता दें कि ये आमिर की तीसरी शादी है जो उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी से तलाक लेने के अगले ही दिन कर ली। अपने से 31 साल छोटी लड़की से शादी करके आमिर काफी लाइमलाइट में आ चुके हैं। जहां एक तरफ लोग उनकी 3 शादियों को लेकर मीम्स बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके एज गैप को भी काफी ट्रोल किया जा रहा है। आपका इस शादी के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में बताएं। नंबर 7, भारत की ज्यादातर हिट फिल्म्स की कमाई का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के ऑडियंस से आता है। ये जानते हुए आमिर खान ने अपनी फिल्म दंगल को पाकिस्तान में रिलीज नहीं किया, पर आखिर क्यों, चलिए आज आपको बताते हैं। 2017 में आई फिल्म दंगल के आखिरी हिस्से में भारत का नेशनल एंथम चलाया गया है, जिसके चलते पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड ने आमिर खान के सामने शर्त रखी कि उन्हें अगर पाकिस्तान में अपनी फिल्म रिलीज करनी है तो उसमें से भारत के नेशनल एंथम बजाने वाले हिस्से को काटना होगा, जिस पर आमिर खान ने पाकिस्तान से इस फिल्म की रिलीज को लेकर साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से आमिर खान को लगभग 50 से 60 करोड़ का नुकसान भी हुआ। इसे कहते हैं सच्चा हिंदुस्तानी। नंबर 6, आपने कई ऐसे जानवरों की कहानियां सुनी होंगी जिनके बीमार होने पर उनके मालिकों ने उनका मोटी रकम चुरा कर इलाज करवाया, और ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। बात है 2014 की। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक 10 साल की गोल्ड फिश जॉर्ज को ट्यूमर हो गया। जहां एक तरफ ऐसी हालत में लोग गोल्ड फिश से छुटकारा पा लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके मालिक ने इसका इलाज करवाने का फैसला लिया और मेलबर्न के लॉर्ड स्मिथ एनिमल हॉस्पिटल में उसका ट्यूमर का इलाज करवाया गया, जिसमें लगभग 23,000 रुपए का खर्च आया। फिलहाल जॉर्ज बिल्कुल स्वस्थ है, जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं। नंबर 5, आपने भी ये चीज नोटिस की होगी कि जब दूध को गर्म करके ठंडा किया जाता है तो उसके ऊपर मलाई की एक परत बन जाती है, पर आखिर ऐसा क्यों, चलिए आज आपको बताते हैं। दूध में वे प्रोटीन मौजूद होता है, ऐसे में जब दूध को गर्म किया जाए आपस में बॉन्ड बनाने लगता है और दूध के ऊपर इकट्ठा होने लगता है। साथ ही दूध का फैट भी इस वे प्रोटीन के बॉन्ड से चिपककर दूध के ऊपर लेयर बना लेता है, जिसके चलते दूध जब ठंडा होता है तो वे प्रोटीन और फैट का कॉम्बिनेशन ठोस लेयर का रूप ले लेता है, जिसे हम सभी मलाई कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मलाई दूध पर कहां से और कैसे आती है। नंबर 4, आपने आज तक कई तरीके के कैफे और रेस्टोरेंट्स देखे होंगे, और आज हम आपको एक ऐसा कैफे दिखाने जा रहे हैं जिसे पूरी तरीके से बर्फ से बनाया गया है। हम बात कर रहे हैं लेह के चिलिंग में बने कैंग सिंह कैफे की। समंदर से 14,000 फीट की ऊंचाई पर बने इस कैफे को जंगस्कर रिवर में जमी बर्फ को काट कर बनाया गया है, जो भारत का सबसे ऊंचाई पर मौजूद पहला आइस कैफे है। इस कैफे को भारत के एक आर्टिस्ट ने अपनी आरी से काट कर बनाया है, जिसका गोल है नॉर्थ ईस्ट चाइना के हर्बिन में होने वाले N1 इंटरनेशनल आइस फेस्टिवल के ट्रेडिशन को भारत में भी शुरू करना। आपको ये कैफे कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3, 16th सेंचुरी के टाइम पर जब राजा महाराजाओं का राज था, तब एक मुर्गा भी 21st सेंचुरी के इंसानों से अच्छी जिंदगी जीता था। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। यहाँ हम उन मुर्गों की बात कर रहे हैं जिन्हें पैलेस में रखा जाता था। अकबर के पैलेस में मौजूद मुर्गों को खिलाए जाने वाले प्लेट्स में केसर और गुलाब जल डाला जाता था, और ये प्लेट्स उन्हें हाथों से खिलाए जाते थे। साथ ही इन शाही मुगलों को रोज चंदन और कस्तूरी के तेल से मसाज भी की जाती थी। मतलब मुर्गे भी जिंदगी के मजे ले रहे थे, और मजे भी ऐसे जो आजकल इंसानों को भी नहीं मिलते। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सी हीरोइन दिख रही है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, किस्मत जब चमकती है तो ये नहीं देखती कि सामने वाले का पेशा क्या है, बस चमक जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ 20 साल से ऑटो चला रहे के शरवणन के साथ। हाल ही में तमिलनाडु की कुंभकोणम सिटी को कॉर्पोरेशन के तौर पर अपग्रेड किया गया, जिसके बाद सिटी के 48 वार्ड्स में इलेक्शन करवाए गए, और इन इलेक्शंस में 70th वार्ड से जीते कांग्रेस के सिटी डेप्यूटी प्रेसिडेंट के शरवणन।
जिसके बाद तमिलनाडु की कांग्रेस कमेटी ने उन्हें कुंभकोणम सिटी का मेयर घोषित कर दिया और वे सिटी के सबसे पहले मेयर बन गए। पेशे से रिक्शा चलाने वाले सरवनन अब कुंभकोणम सिटी को चलाएंगे, जिसे किस्मत चमकना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। नंबर 1, दूरदर्शन पर आने वाले शक्तिमान सीरियल बच्चों के बीच काफी फेमस था, पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसे बीच में ही बंद करने की नौबत आ गई। चलिए आज आपको बताते हैं। इसके 2 कारण थे। पहला कारण ये था कि शक्तिमान सीरीज बच्चों के बीच काफी फेमस थी, पर कुछ बच्चे इसकी वजह से सुसाइड भी कर रहे थे। बच्चों को लगता कि वे छत से कूदेंगे तो शक्तिमान उन्हें बचा लेगा, और ऐसे में कई बच्चों की जान चली गई। दूसरा कारण था कम फीस। शक्तिमान के मेकर्स ने वादा किया था कि 104 एपिसोड्स के बाद वे मुकेश खन्ना की फीस बढ़ा देंगे, पर 135 एपिसोड्स के बाद भी मेकर्स उनकी फीस बढ़ाने का नाम नहीं ले रहे थे, जिसके चलते उन्होंने इस सीरीज का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। और इसके बाद मेकर्स को शक्तिमान का किरदार अदा करने के लिए कोई और एक्टर नहीं मिला और आखिरकार इस सीरीज को बंद ही करना पड़ा, जिसके बारे में मुकेश खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियोस देखते हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।